जी विद्यार्थियों, आज हम जानते हैं बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गणितीय ज्ञान पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सोशो कल्चर बैकग्राउंड चिल्ड्रन और मैथमेटिकल नॉलेज। यानी उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो विद्यार्थी हमारे स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका उनके जो गणितीय ज्ञान है उस पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो शहरी गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं वो अपने माता पिता का जो व्यवसाय होता है उसमें उनका हाथ बटाते हैं, उनके साथ उनकी मदद करते हैं। जैसे सब्जी बेचते हैं, पतंगे बनाते हैं, बिंदियों के पैकेट्स को बंडल बनाते हैं और उनको बेचते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए वह जानते हैं कि जो पतंग है उसको कागज़ की ज़रूरत है, एक लकड़ी की ज़रूरत है, साथ में उसको चिपकाने के लिए गोंद की ज़रूरत है। तो वो ये भी जानते हैं कि जो कागज़ है वह हमें किस प्रकार से बाज़ार में मिलता है, लकड़ियां हैं वो हमें बंडलों के रूप में बाज़ार में मिलती हैं, या जो बिंदी है वो किस प्रकार से बाज़ार से आती है, उनको पैकेट बनाकर किस प्रकार से उनको बेचें। तो किसी सामान को बनाने में कितने कच्चे माल की आवश्यकता है और उसको बनाने में कितनी लागत आएगी और उसको कितने में बेचा जाए कि उसको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। इन सभी चीज़ों को करने के लिए उन्हें समय की भी आवश्यकता होती है कि इस कार्य को करने में हमें कितना समय लगेगा, और उस समय को और इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए वह अपने ही तरीके अपने माँ बाप या भाई बहन से सीखते रहते हैं और उनकी गणनाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सामाजिक बैकग्राउंड में जाने अनजाने में गणित से संबंधित कुछ संक्रियाएं, कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चे जो हैं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यानी जो बच्चे हैं अपने घर की जो समस्याएं हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपने माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हैं, भाग लेते हैं और वो विभिन्न प्रकार के गणितीय ज्ञान को सीखते रहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे उदाहरण भी दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों के मन में उनके घर परिवार से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कोई भी व्यवसाय है उसमें कोई लेन देन है, उसके लिए गणित की आवश्यकता होती है। तो इससे वो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में आने से पहले गणित की कुछ संक्रियाओं को सीख लेते हैं। हमारे जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें कहीं भी बच्चों को हमारे दैनिक जीवन से जो गणित की संक्रियाएं सीखते हैं उनको जोड़ा नहीं जाता। यह एक हमारे पाठ्यक्रम की भूल कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं। यानी हमें उनको जोड़कर रखना चाहिए। ज़्यादा होता है तो ये कर देते हैं कि हम हमारे परिवेश में जो खरीद फरोख्त होती है उससे संबंधित इबारती प्रश्न उसमें डाल देते हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं करते। और हम जानते हैं कि जो हमारा गणित है उसकी जो मूल अवधारणा है वो अमूर्त है। यानी हम अमूर्त चीज़ों को बच्चों के सामने प्रकट करके अध्ययन कराते हैं। इसलिए इसको एक अरुचिकर सब्जेक्ट या अरुचिकर विषय के रूप में हमारे मन में अवधारणा आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रुचिकर ढंग से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी उनके हमारा जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसको हमारे जो समाज में गतिविधियां चल रही हैं उनके साथ जोड़कर हम अपने गणित विषय को एक रुचिकर विषय के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि बच्चे गणित के प्रति उनकी जो इस प्रकार की अवधारणा बनी हुई है कि एक कठिन विषय है या अरुचिकर विषय है, इसमें कोई भी मनोरंजनात्मक बात नहीं आती है, इसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चे को पूछा गया कि एक तरबूज की कीमत 35 रुपये है, तो 10 तरबूजों की कीमत कितनी होगी। तो उस बच्चे ने, जो स्कूली बच्चा है, वह क्या करेगा 350 यानी 35 गुणा में 10 या एक जीरो उसके राइट हैंड में लगाकर उसका उत्तर बता देगा। लेकिन एक आमतौर पर जो बच्चा है जो गांव में रहता है उससे यदि पूछा जाए तो वो क्या करेगा, 35 एक तरबूज की कीमत 35 रुपये, सबसे पहले वो 3 की निकालेगा, 105 रुपये होगी, फिर वह 9 की निकालेगा, 315 रुपये होगी, फिर वह 10 की निकालकर 350 पर पहुंच जाएगा। यानी उसकी गणनाएं होंगी वो क्या होंगी, टुकड़ों में होंगी। वह टुकड़ों में गणनाएं करता है। तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि जो स्कूल से बाहर जिसने ज्ञान ग्रहण किया है उसकी जो गणनाएं हैं वह है, यदि यह इसकी प्रक्रिया को करने में कहीं हो सकता है कोई भूल हो गई हो तो उसका जो परिणाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, छोटी सी त्रुटियाँ होगी। लेकिन हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वह जब कोई गलती करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और बेतुके उत्तर निकाल देते हैं। वैसे भी हमारे जो रचनावादी हैं उन्होंने जीन पियाजे का अनुसरण करते हुए कहा है कि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं वो एक कोरे कागज़ की तरह नहीं आते,
अर्थात वह गणित से संबंधित या अन्य विषयों से संबंधित कुछ ज्ञान लेकर हमारे स्कूल में प्रवेश करते हैं और उसी ज्ञान को हमें समृद्ध बनाना होता है या उसमें वृद्धि करनी होती है। इस प्रकार यदि हमें अपने गणितीय ज्ञान को या गणित के विषय को बच्चों के अंदर उसकी रुचि उत्पन्न करनी है या बनाए रखनी है, तो हमें हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो गतिविधियां हैं उनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। और साथ ही हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ थे उन्होंने भी इस प्रकार से ही हमारे गणित में हमारे जो गणित है उसको पारंगत किया है, या गणित में काफ़ी, जैसे उन्होंने जो बीज गणित है उसमें क ख ग का प्रयोग करके बहुत सारी रचनाएं की। जो पाई का मान है उसके बारे में बताया कि जो पाई है वह एक वृत्त की जो परिधि है और उसके व्यास का अनुपात होता है। ऐसे ही आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, जो हमारे ब्रह्मांड में या हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसको एक नया आयाम दिया। तो इस प्रकार से हम यदि जो बच्चे हैं उनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको भी यदि हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लें तो हम अपने गणित विषय को रुचिकर बना सकते हैं। और एक हमारे गणित विषय की कुछ मूल्यांकन की त्रुटियां भी हैं कि हम छोटी छोटी गलतियों पर संपूर्ण प्रश्न को काटकर 0 मार्क्स कर देते हैं, वह भी एक गलती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को सुधार कर यदि हम गणित को आगे बढ़ाना चाहें तो हमारे बच्चे हमारे जो गणित विषय है उससे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गणित विषय है वो एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आवश्यकता है। इसके ज्ञान के बिना, यानी यदि हमारा कोई भी राष्ट्र हो, उसके नागरिक यदि गणित में पारंगत नहीं है तो वह वृद्धि नहीं कर सकता, वह संस्कृति ग्रोथ नहीं कर सकती। तो इन सभी चीज़ों को गणित की आवश्यकता है। इसलिए हमें हमारे गणित को रुचिकर और ऐसा सहज बनाना होगा कि बच्चे उसमें आसानी से पढ़ सकें, रुचिकर रूप से पढ़ सकें। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। कल हम इससे अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।